2026 में कितने बच्चों को चाहिए कि डीजल पेट्रोल 22 रुपए लीटर मिलने लगे? कितने लोग चाहते हैं? सारे लोग चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं इस देश में काला धन जो बाहर गया है वो आ जाए? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो मुद्दों की बात मोदी जी से होगा नहीं। अमेरिका ने नाइजीरिया में बैठे आतंकवादी संगठनों को ठोक दिया। मोदी जी के खिलाफ देश में प्रदर्शन हो रहा है कि हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन भारत सरकार हाथ पे हाथ धर के हसीना को बिरयानी खिला रही है। अरे चुप करिए, चुप करिए। सरकार किसकी है? चुप करिए। सरकार किसकी है? रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। सरकार किसकी है? अरे प्रधानमंत्री का नाम लेने में जवान नहीं कट जाएगी आपकी। प्रधानमंत्री का नाम लेके सवाल करिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके लिए सरकार का रोड मैप है। सीधा 30 सेकंड। अमित जी, दो ही बातों का जवाब दूंगा। जी। गाड़ियां तेलंगाना और कर्नाटक में भी तो तेल पे ही चलती होंगी या पानी भर रहे हैं राहुल जी जाकर के? वहां सबसे महंगा तेल पूरे देश में क्यों बेच रहे हैं? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है सबसे महंगा तेल बेचा जा रहा है। और रही बात अभी बांग्लादेश की, बात कर दी, जवां पे आई गई इनके जो लोग सीडब्ल्यूसी में पारित करके फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाते थे, उनको बांग्लादेश में हिंदुओं पे होने वाला अत्याचार नहीं दिखाई देता। 26 में दिख जाएगा, ऐसी मनोकामना करता हूं। मैं सतीश के सिंह को आता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए सतीश के सिंह का। सतीश जी, मैं आ रहा हूं सोमनाथ जी आपके पास। सतीश जी, क्या आपको लगता है विपक्ष अपनी ये तुष्टीकरण की प्रणाली 2026 में तोड़ेगा? क्योंकि मैसेज ये जाता है कि तुष्टीकरण विपक्ष कर रहा है और बीजेपी इसको पॉलिटिकली कैश करती है। देखिए, किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण होता है, चाहे हिंदू तुष्टीकरण हो या मुस्लिम तुष्टीकरण हो, जो पहले होता हो आया हो उसी को अगर आप उलट पलट के करेंगे, इससे देश का भला नहीं होने वाला। अगर आप भारतीय की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो आपको सबको उस अपने संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं एक बात जरा सिद्धार्थ जी की बात पर कहना चाहता हूं। बड़ा ये लोग डंका पीटते हैं फोर्थ इकोनॉमी। 1980 में जो गैर बराबरी था पूरी दुनिया में, उसमें भारत जो है चीन से बेहतर था बराबरी में, इक्वालिटी में। 2025 की रिपोर्ट आई है, हम बॉटम 50 में चले गए। ऐसे विकास, ऐसा फोर्थ इकोनॉमी किस काम का बनी? क्या बड़ी बात कही, इतने विद्वान व्यक्ति हैं सतीश जी। 1980 में जो बराबरी थी, गैर बराबरी थी, बिल्कुल बराबर थी चीन के। उसके बाद सरकारें किसने चलाई भैया? कौन था? अरे 12 साल से आप चला रहे हो यार। छोड़ दीजिए। आप अच्छे दिन बोले, आपने बोला था अच्छे दिन आएंगे। यही अच्छे दिन है क्या? इनको चायवे पायदान, चौथे पायदान पर बड़ी दिक्कत होती है। हमको दिक्कत नहीं है, हम एक नंबर चाहते हैं, लेकिन इक्वालिटी भी चाहते हैं। आप तो पत्रकार हैं। 2004 के अंदर अमित जी हम 10वें पायदान पर थे। हम छोड़ के गए थे 10वें पायदान पर। किस काम का? हम 14 में आए, हम 10वें पायदान पर थे। 10वें पायदान पर 10 साल के अंदर। अब 14 में 10वें से शुरू किया और चौथे पे पहुंच गए, तो बार बार ये उपहास बनाना चाहेंगे, अरे चौथे का क्या करोगे, चौथे पे का, तो 10वें पे जाएं, 20वें पे जाएं। सतीश जी इसको उल्टा बताइए, क्या चाहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे चली जाए? मैं चाहता हूं, सुनिए, आप सुन लीजिए। हाँ, सुन रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भारत एक नंबर पे रहे और भारत हर तरह से नंबर 1 पर रहे, लेकिन तो ये नहीं होगा कि 10-5 का थाली पूरा भरते जाओ और डंका पीटते रहो कि पूरा भारत आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। क्या आगे बढ़ गया भाई? रोजगार के अवसर बताओ, अवसर की समानता बताओ। भारत आगे बढ़ा है। आपको लगता है भारत आगे नहीं बढ़ा? आप पत्रकार हैं, निकालिए ना आंकड़े। क्या हो मैं रहा तो आंकड़े निकाल रहा हूं। है? आंकड़े में क्या है? चंद लोगों के बढ़ रहे हैं, चंद लोगों का इकोनॉमी बढ़ रहा है। एक सेकंड, ये बदलना चाहिए, ये सबके हित में। यहाँ पर कितने लोग बैठे सबके हैं? हित में। किसके पास, कितनों के पास स्मार्टफोन है? 100% मैं कह रहा हूं भारत आगे नहीं बढ़ा है, स्मार्टफोन सबके पास है। एक सेकंड, ओके सर, बोलिए। जिनी इंडेक्स का रिपोर्ट कहता है कि 11-12 से पहले हमारी इक्वलिटी और बेहतर हुई है। पॉवर्टी रिपोर्ट में भी वो यही बात दोहराता है। मैं बता दूं, पहले ये 16.2% पे खड़ा था, जो अभी 2.3% का प्रोडक्ट है। पकौड़ों की दुकान, तो ये जो चाय झूठ की बोलने का दुकान ज्यादा सुपारी खुल लेकर चुकी के है। चारों तरफ झूठ फैलाने पर चले हैं, इसको बंद करिए। भारत सामरिक रूप में आगे बढ़ा है और आर्थिक रूप में गरीबी रेखा से अगर 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाल कर कांग्रेस का, मैं फिर आता हूं विषय पर। एक सेकंड, 2026 एक नया साल है, नए साल में थोड़ी उम्मीद की किरण होनी चाहिए। क्या आपको लगता है नए साल में कांग्रेस से आपको उम्मीद है? और मेरा जो सवाल है, बहस का एजेंडा जो
एक एजेंडा है, कांग्रेस का टच मिडास है या उदास है? आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने बहुत पहले कह दिया, बार बार आप मुझसे पूछते हैं, आप चाहते हैं कि मुझको नहीं, बार मैं बार पूछ दोहराऊं। नहीं रहा, आपने बोला आप देखिए, लंबा क्या बोलना है चाह रहे कि- थे, तब मैंने पूछा। मैं कह रहा हूं, देखिए, मैं तो साफ साफ ये चाहता हूं कि जी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो मिडिल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, जो नौजवान बैठे हुए हैं, इन सबके सपने अरमान कब पूरे होंगे इसकी चिंता करनी चाहिए। इस देश के अंदर नौकरियां कब पैदा होंगे? जो 2 करोड़ पर साल नौकरियां पैदा करने को बोला था वो कब होगा? रुपया डॉलर के बराबर होगा वो कब होगा? पेट्रोल आम आदमी के रीच में होगा वो कब होगा? चाइना को हम आंखें लाल लाल डरा करके ठीक कर देंगे वो कब होगा? पाकिस्तान अपने औकात में रहेगा वो कब होगा? ऐसे कई चीजें हैं। अच्छा, और एक मेरा अगर सवाल मैं है, कह दूं, विपक्ष एक साथ कब होगा? मैं एक सेकंड कह दूं, बातों से अगर शहर चलता तो सब नेता सिकंदर होते। काम से जो पहचाने जाते हैं असली सिकंदर वो होते हैं। जैसे मोदी जी हैं। ओके, सिद्धार्थ यादव, और ये काम का मतलब, एक देखिए, सेकंड पूरा कर समस्या लूं, क्या है? एक सेकंड पूरा कर लूं मैं। आपने ये सिद्धार्थ, एक सवाल का सेकंड। जवाब नहीं दिया, विपक्ष एक साथ कब मैं होगा? बता रहा हूं उसको। नकारात्मक विपक्ष दूसरा क्या है कि सकारात्मक होगा देखिए, नहीं। आज तक की जो राजनीति हो रही है, मैं कई बार कई समय से आ रहा हूं आपके पास, राजनीति में कभी चर्चा नहीं हो पाती कि क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन आम आदमी की रीच में कब होगा। क्वालिटी हेल्थ केयर, आपकी तो सरकार थी दिल्ली अफोर्डेबल में हेल्थ 11 केयर साल। कब होगा? आयुष्मान 10 साल भारत राज योजना करेंगे। में जो सरकार आयुष्मान जब भारत तक- योजना अब के देखिए, लागू ये करके शब्द रहा है, बेच रही है। वो उस पर सवाल उठा रही है कि बात पूरी कर अफोर्डेबल लूं। हेल्थ बेनिफिट कब अरे होगा? बात कर लूं देश पूरी। में पहली बार अगर कोई सरकार आई जिसने ये सुध ली कि इस देश के गरीबों का, सीनियर सिटीजन अरे का भाई, आयुष्मान फ्रॉड है। योजना में इलाज करेंगे। आयुष्मान फ्रॉड है। लागू ऑन नहीं रिकॉर्ड किया। में कह रहा हूं। हाँ, हर चीज में आयुष्मान- आपको लगेगा आयुष्मान एक फ्रॉड चीज है। क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली आपको फ्रॉड लगेगा के क्यों? मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज आप क्या आप करेंगे? दिल्ली आप के पहले कौन से हॉस्पिटल में, दिल्ली के एक-एक करके कौन से बोलिए ना। हॉस्पिटल में, ये मोहल्ला दिल्ली क्लिनिक का भैंस कौन सा चलती थी, हॉस्पिटल जहाँ नाली आप बहता था, उसको आयुष्मान ये के मॉडल तहत बता रहे हैं। इलाज और करा सकते हैं? आयुष्मान मुझे भारत बताइए। योजना अच्छा, में एक सेकंड, एक सेकंड, बताइए। सिद्धार्थ यादव जवाब, सिद्धार्थ यादव जवाब। देखिए अमीर जी, पहले तो मैं सोमनाथ जी की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप बार बार पूछ रहे हैं कांग्रेस के साथ क्या होगा क्या होगा, वो जवाब भी ऐसे बेवफा आशिक की तरह दे रहे हैं। खड़े हुए, पुराना गठबंधन टूट गया कांग्रेस के साथ, कह रहे थे कि जो जिसको कांग्रेस छू ले उसको भस्म कर देती। इनके तो गले लगा के ही मिली थी, इनके साथ तो गले लग करके ऐसा भस्म करके गई दिल्ली से कि आप बार बार पूछेंगे तो ये दिल्ली में अनुचित तो हो जाएगा। भाजपा कांग्रेस पर मैं इकट्ठा दूसरी नहीं बात अब कहता पहले हूं। बोलने दीजिए। मैं दूसरी, दिल्ली अरे के एक दोस्ताना तो- रायन कैसे? मैं एक तो आपके साथ बोल रहा हूं, कैसा दोस्ताना? कैसे मैं- दोस्ताना देखो, रायन? मैं देखिए, मैं दोस्ताना दीपक झा को समझा बीच में देता ले आऊंगा, सब चुप हो जाएंगे फिर। सोनिया गांधी ने अरविंद केजरीवाल के लिए वोट किया था और अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के लिए वोट किया, ऐसा दोस्ताना था। ये इनकी हालत थी। पर मैं आज 2026 की डिबेट है और बात हो रही है, बार बार आपके शो पे एक बात कही गई, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम देश के साथ ईमानदारी ना करें? क्या आप लोग आंकड़ों में भी ऐसा लाएं कि देश के साथ ईमानदारी ना हो? अरे, एक सेकंड सतीश अच्छा, जी। आप तो सच जानते हैं ना, देश के अंदर 2014 में 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे, आज 100 से ऊपर है। किनके हैं वो? जोमैटो, स्विगी, बड़ी बड़ी कंपनियां। कहां से आए ये बच्चे? 100 यूनिकॉर्न। कभी सोच पाया था भारत? आप 5 मेट्रो सिटी भारत के अंदर थी, 20 बन गई। सोच पाए थे? 10 करोड़ बैंक अकाउंट थे, 50 करोड़ को पार कर गए। सोच पाए थे आप? राजधानी आपकी दिल्ली में 680 पोल्यूशन का लेवल इतना गड़बड़ कर दिया। एक्सप्रेसवे की लेंथ लोग भरे जा रहे हैं वहां। 6000 किलोमीटर को अमीर पार कर गडकरी गई। साहब सोच कॉफी पाए ले थे रहे आप? हैं वहां पे। आज नौजवानों को अवसर मिल रहा है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ पाई, नए रोजगार सृजित हो पाए, घोटालों के चंगुल से देश बाहर निकल पाया, तब इनको ईमानदारी भूल गए अपनी। अब बेईमानी याद आई। क्यों? क्योंकि सत्ता की भूख है। 2026 में एक प्रण और लीजिए, सत्ता की भूख को परे रख के राष्ट्र अच्छा, ये बताइए